अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ज़बरदस्त, बहुत खस्ता बनने वाली है। इसकी टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने कचौरी की जो डो है वो गूंद लेनी है। इसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है और मैदे को मैंने छन्नी से अच्छी तरह छान लिया है। आपने भी मैदे को अच्छी तरह छान लेना है। इसके बाद 1/4 टीस्पून हमने इसमें नमक का शामिल करना है और 2 टेबलस्पून भर के मेल्ट किया हुआ, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट किया हुआ ये जो घी था वो हमने इसमें शामिल कर दिया। और अब अच्छी तरह इसको मैदे के साथ जो है ना हमने मिक्स कर लेना है घी को। और ये देखें इसकी बाइंडिंग आप चेक करें कि जितनी ये हम इसको ये मिक्स करेंगे तो इसकी बाइंडिंग अच्छी ये हो रही है। तो इतनी अगर आप देखें कि हो अच्छी हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा इसमें घी और डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और हल्का हल्का पानी शामिल करती जा रही हूँ और साथ में इसकी जो डो है वो मैं गूंथती जा रही हूँ। आपने एकदम से पानी ज़्यादा नहीं डाल देना और पानी जो है आपने बिल्कुल हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और उसकी डो बहुत अच्छे से आपने गूंद लेनी है। और ये आम आटे से थोड़ी सी सख्त इसकी जो डो है ना वो गूंदी जाएगी। जितनी अच्छी आपकी डो गूंदी होगी उतना ही अच्छी आपकी जो है ना ये कचौरी बनेगी। अब इसको एक बाउल में शामिल कर दिया और इसके ऊपर घी लगाया है और इसको मैंने आधे पौने घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया है। और इतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। मैंने 4-5 टेबल स्पून ऑयल के ले लिए थे। एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला है। 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ लहसुन मैंने इसमें शामिल कर दिया। जब फ्राई हो गया लहसुन अच्छी तरह तो इसमें मैंने चिकन को शामिल कर दिया। चिकन शामिल करके इसको मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। हमने इस हद तक फ्राई करना है कि हमारा जो चिकन है ये वाइट हो जाए इसका कलर। तो आपने मीडियम आंच पे इसको जो है ना चिकन को अच्छा सा आपने फ्राई कर लेना है। तो जब हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा तो बाकी स्पाइसेस तब हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन के कीमे की जगह पे चिकन ब्रेस्ट जो लिया था उसके मैंने घर में खुद ही छोटे छोटे चंक्स कर लिए थे। तो वो छोटी छोटी बोटियां करके तो वो मैंने इसमें शामिल की हैं। आप इस जगह पे यहाँ पे कीमा भी ले सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। अब देखें चिकन ने ये कलर भी चेंज कर लिया है। इसका जो पानी निकला है वो भी हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमारा चिकन अच्छा सा फ्राई हो रहा था। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने स्पाइसेस को। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च का डाला है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च डाली। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने मिक्स जो हर्ब्स थी वो शामिल किए है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने वाइट विनेगर के शामिल किए। और अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे अभी मैंने चूल्हे की आंच हल्की रखी हुई थी, तो अब मैंने थोड़ी सी चूल्हे की आंच तेज़ की है। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून अब मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया था, हाथों पे अच्छी तरह मैंने इसको क्रश करके तो इसमें शामिल कर दिया। ये इस टाइम पे आप शामिल करें तो इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है ज़ीरे का, और ये ज़रूर शामिल करें आप। अब मैंने इसमें 1 से 1.5 कप पानी मैंने डाल के इसको ढक्कन देके तो हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। तो जब इसका ये देखें पानी कम रह जाए और ये हमारा जो चिकन है वो गल जाए तो आपने इसका जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। और यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा चिकन को मैश करती जा रही हूँ ताकि हमारा जो चिकन है इसको कीमे की शक्ल में आ जाए। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया हुआ था वो इसमें शामिल कर दी है। और वो शामिल करके फिर मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के रखा ताकि जो प्याज का पानी है वो भी निकल आए। जब प्याज का पानी भी खुश्क हो जाए तो तब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके ऊपर हरा धनिया डालना है और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना ताकि जो भी पानी है वो सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। तो इस तरह हमारी ये देखें फिलिंग हमारी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अब हमने जो डो रेस्ट के लिए रखी हुई थी वो हमने ली और ये देखें इसका हमने एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बना के अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये 1.5 कप जो मैदा हमने जो डो बनाई थी ना इससे हमने 4 पेड़े तैयार कर लेने हैं।
4 से 5 पेड़े जो है ना हमारे ये तैयार हो जाएंगे। तो आपने इसी तरह तमाम पेड़े बना के तो पहले रखते जाना है, और फिर उसके बाद आपने इसकी जो है ना वो कचौरी बनाना शुरू करनी है। तो इसी तरह आप पहले तमाम जो पेड़े हैं वो रेडी कर लें। ये देखिए मैंने 4 पेड़े जो थे इनको तैयार कर लिया है। ये जो जितनी डो थी, अब मैं एक एक पेड़ा लेती जा रही हूँ और इसकी बड़ी एक रोटी बेल लेंगे। आपने अच्छी तरह इसकी जो है ना रोटी उसको बेल लेना है, और ना बहुत इसकी थिकनेस जो है ना बहुत पतली हो और ना बहुत मोटी हो। तो अब इसकी रोटी के ऊपर जो घी है वो ब्रश की मदद से मैं घी रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हुआ हुआ था, मेल्ट हुआ हुआ था, वो मैंने इस पे पूरी रोटी के ऊपर वो हल्के हल्के हाथों से घी लगा लेना है। और अब ये छन्नी की मदद से या किसी भी पोनी की मदद से आप जो है ना इसमें मैदा डाल के तो इस पूरी रोटी के ऊपर आपने मैदे को छिड़क लेना है, अच्छी तरह उस पर स्प्रिंकल कर लेना है। और जो एक हिस्सा है आपने उसको हाफ जो है वो फ़ोल्ड कर लेना है, और उसके ऊपर फिर आपने इसके ऊपर घी लगाना है, और जो दूसरा हिस्सा है वो इसके ऊपर फ़ोल्ड कर लेना है। और जो हमने फ़ोल्ड किया हुआ था आपने उसके ऊपर फिर दोबारा से घी लगाना है। घी लगा के इसी तरह आपने उसके ऊपर मैदे को छिड़कना है। जब मैदा डाल के आपने जब मैदा स्प्रिंकल करेंगे तो फिर जब देखिएगा आपने हाथ से थोड़ा सा टैप करना है, तो जो हल्का हल्का ज़्यादा इस पे मैदा होगा वो खुद ही साइड पे हो जाएगा। ये जैसे ही आपको फ़ील हो जाएगा कि अगर थोड़ा सा मैदा कहीं पे रहता है तो आप वहाँ पे भी इसको लगा दें, और इसको आपने अच्छे टाइट हाथों से आपने इसको अच्छी तरह जो है ना वो रोल करते जाना है। साइडों से भी आपने इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है और अच्छा सा आपने इसको रोल कर देना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो हमारी कचौरी था वो हमने रोल कर ली। और इसी तरह तमाम जो पेड़े थे हमने उसकी रोटियाँ बेल के तो इस तरह ये हमने इसको रोल करके तो रख लिया। जब तमाम पेड़ों को आप रोल कर लें तो आपने एक रोल उठाना है और उसके दरमियान में से उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह तमाम जो आपने रोल किए हुए थे रोटी के लिए जो पेड़े आपने रोटी को रोल किया हुआ था आपने उसको दरमियान में से उसकी कटिंग कर लेनी है। तमाम जो थे रोल उसकी हमने कटिंग कर ली। अब हमने एक एक हिस्सा इसमें से उठाना है और इसको हाथों की मदद से इस तरह प्रेस करना है। अच्छा, एक और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको लगे कि ये नरम या हल्का सा पतला हो रहा है तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। तो उससे ये होगा कि जो हमारा जो हमने घी और वो मैदा ऊपर लगाया हुआ है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो फिर आपको इसको बेलना आसान हो जाएगा। तो ये आज की आपके लिए बेहतरीन टिप है कि आप इसको जब रोल बना लें तो थोड़ी देर के लिए आपने इसको रैप करके फ्रिज में रख देना है। जब ठंडा हो जाए तो तब आपने निकालना है, और फिर आपने इसको हाथों से प्रेस करके थोड़ा सा बेलन की मदद से बेल के और इसको जो है ना छोटी रोटी का जो वो है छोटी रोटी की तरह आपने इसको बना लेना है। और जो आपने जब बेला था तो जो उसकी लेयर्स थी वो आपने नीचे बाउल एक ले लेना है और वो बाउल वाली जगह पे नीचे रखना है, और जो अंदर वाली साइड है उसमें आपने फिलिंग डालनी है। मैंने फिलिंग डाली और एक अंडा जो था वो मैंने बॉईल कर लिया और इसको कटिंग करके तो अब एक एक अंडे का जो था ना पीस वो मैंने इसके ऊपर रखा फिलिंग के। पहले मैंने फिलिंग डाली है, फिर उसके ऊपर बॉईल किया हुआ अंडा डालना है, और साथ में अब ये देखें मैं इसको कैसे फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। जब आप इस तरह फ़ोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी लेयर भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, और जो आपने फ़ोल्ड किया हुआ होगा वो उसकी भी शेप बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो आपने इसको अच्छी तरह हाथ से प्रेस करके से इसको बंद कर लेना है, और थोड़ा सा आपने इसको प्रेस करके तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौरी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम तमाम कचौरियों को तैयार कर लेंगे। जब हमारी तमाम कचौरियाँ तैयार हो जाएँ तो अब हमने इसको फ्राई करना है। अब आती है फ्राई करने की बारी। फ्राई करते हुए भी आप ये देखें कि जब मैंने इस कचौरी को ऑयल में डाला है तो ये आपको फ़ील हो रहा होगा कि बिल्कुल हल्का सा गर्म है। ये आपने तेज़ गर्म ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना। अगर आप इसको तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे तो पहली लेयर में इसका जल्दी से कलर आ जाएगा, अंदर जो कचौरी है वो कच्ची रह जाएगी। तो ये आप देखें कि जब मैंने इसको ऑयल में डाला तो हमारा ऑयल जो था वो देखें आप
कितना नॉर्मल गरम था। आपने बिल्कुल लो टू मीडियम आंच जो है ना वो रखनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको पकने देना। जितनी हल्की आंच पे ये पकेंगी इतना ही अंदर तक भी जो है ना खस्ता होंगी और आपकी कचौरियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। आपने 25 से 30 मिनट हल्की आंच पे इसको पकाते हुए इसको लगाना है। तो तब जाके आपकी कचौरी जो है वो खस्ता लेयर वाली और ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखें अब भी मैंने इसको जो है ना इसकी साइड पलटी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर आहिस्ता आहिस्ता कैसी ज़बरदस्त बननी शुरू हो गई है। अब दोबारा से इसकी साइड मैंने चेंज की है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उसको भी आप देख सकते हैं। ये लेयर आप इसकी चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौरी की जो है ये लेयर्स बनी है। और यही कचौरी की पहचान है कि जब इसकी लेयर्स अच्छी सी तैयार हों। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी चिकन कचौरी जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये कचौरी की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में आपने मुझे बताना भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये बना के आप फ्रिज में रख भी लें और हफ़्ता 10 दिन आप इसको जो है ना रैप करके रख लें और उसके बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और एक दूसरे को ज़रूर दुआएं दिया करें। रमज़ान के आखिरी अशरे में भी एक दूसरे को ज़रूर दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।